हाय फ्रेंड्स, ये केसी सिन्हा का आपका वृत्त का क्षेत्रफल का 26 नंबर क्वेश्चन है। उसमें आपका दिया हुआ था कि कोई वृत्त है, कोई वर्ग है, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी डी एक वर्ग है। उसका प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दिया है 15 मीटर। तो ए भी 15 होगा, ए भी 15 होगा, ए भी मेरा क्या होगा 15 होगा। उसके किसी एक कॉर्नर पे, एक कोना पे कोई घोड़ा को बांध दिया जाता है, ठीक है। उस घोड़ा को अगर फ्रेंड्स यहाँ पे बांध दिया जा रहा है तो उसका लंबाई कितना होता है। मान लीजिए यहाँ पर बांधे तो यहाँ से मेरा घोड़ा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी जा सकता है, चारों तरफ ऐसे घूमेगा। घोड़ा अगर बनाता तो चारों तरफ मेरा क्या करेगा, राउंड करेगा। उसका बोल दिया है कि वो आपका दे दिया कि 10 मीटर के रस्सी से घोड़ा को बांधा गया, ठीक है। तो मान लीजिए घोड़ा तो इधर का घास खाएगा ही, तो मगर बोला था कि जो वर्गाकार भुजा है ना, वर्गाकार जो क्षेत्रफल है, इसी में घास बांधा हुआ था, इसी में घास मेरा क्या किया हुआ है, लगाया हुआ है। तो ये घास कितना खाता है, ठीक है। अगर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए ये मेरा 10 मीटर है और एक वर्ग के एक कोना का लंबाई, एक कोना का मेरा कोण कितना होता है 90 डिग्री का। अगर गौर से देखेगा ना, इस तरह से अगर फिगर को देखे तो ये आपको त्रिज्या खंड नजर आएगा, ठीक है। क्या नजर आएगा, तो बोलता है कि घोड़ा कितना भाग घास को क्या किया है, चर सकता है। अगर कितना भाग करता है तो ये इस पूरे पार्ट को मेरा घोड़ा क्या कर लेगा, सपाट कर लेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम निकाल सकते हैं कि घोड़ा घास खा सकता है, ठीक है, या घोड़ा द्वारा घास चरी गई बराबर, ठीक है। हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जानते हैं, या इसी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि वृत्त का त्रिज्या खंड, वृत्त का क्या, वृत्त का त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा। देखिए हम जानते हैं वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता था, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुने कितना, कोण, यही ना होता था, कोण होता था। ये मेरा पाई मेरा कितना हो गया, पाई छोड़ ही दीजिए, ठीक है। आर मेरा कितना हो गया 10 है, ये 15 से आपको कोई मतलब नहीं था, तो 10 का क्या बैठा दीजिए होल स्क्वायर बटा मेरा कितना 360। अब कोण में कितना दिया है 90 डिग्री, 90 से 9 चौका कितना हो गया 36। ये मेरा कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, ये मेरा कितना हो गया 10 गुने मेरा कितना हो गया 10 बटा कितना हो गया 4। ये काटिएगा तो आपका 2 बार में कट जाएगा, 5 गुने कितना हो जाएगा 5, मेरा कितना हो गया 25 पाई एम स्क्वायर। इतना भाग ये जो क्षेत्रफल इसका निकला वो मेरा निकला 25 पाई कितना मीटर स्क्वायर। आगे क्या क्वेश्चन दिया बेटू, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में कभी यदि घोड़े को 10 मीटर लंबी रस्सी की जगह 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना घास चढ़ेगा। फ्रेंड्स सिर्फ बोला है कि अगर मेरा 10 मीटर जो दिया हुआ था, अब कितना कर दिया जाए, अगर त्रिज्या के जगह पर हम कितना कर देंगे 5 कर लेंगे। तो त्रिज्या के जगह पर कर लीजिए, त्रिज्या मेरा सिर्फ कितना हो जाएगा 5। बोला कि 10 मीटर रस्सी के जगह पर सिर्फ हम कितना कर लेंगे 5 मीटर। तब फ्रेंड्स मान लीजिए हम घोड़ा यहाँ बांध लेते हैं, यहीं बांधते हैं, मगर रस्सी को क्या कर लेते हैं छोटा। तो रस्सी में अगर छोटा कर लेते तो रस्सी मेरा इतना छोटा चल जाता तो घास कम है ना चढ़ता। तो आर सिर्फ मेरा कितना कर लेते 5 कर लेते, तब हो जाता आपका पाई आर स्क्वायर बटा मेरा कितना 360 गुने कितना कोण, ठीक है। अब पाई को पाई रहने दिए, आर स्क्वायर को 5 का क्या कर दिए होल स्क्वायर बटा मेरा कितना 360 गुने कितना करिए कोण मेरा कितना है 90 डिग्री, 9 चौके मेरा कितना हो गया 36। ये पाई गुने मेरा कितना हो गया 25 बटा कितना 4, ये मेरा कितना मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स अगर रस्सी छोटा करेंगे तो क्षेत्रफल मेरा क्या आएगा, छोटा आएगा। मेरा क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, त्रिज्या पे। त्रिज्या का मान अगर कम होगा तो मेरा क्या होगा, कम आएगा। सिंपल सा है, रोटी जो बन रहा है, ठीक है, तो रोटी किस पे डिपेंड कर रहा है, आटा पे, चाहे लोइयों पे, लोइया के साइज पे ना डिपेंड कर रहा है, आटा के तो मात्रा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर तो बोला आटा पे, अगर मान लोइया इतना छोटा छोटा बनाएगा तो कितना रोटी बनेगा, ज़्यादा बनेगा। हर लोइया बड़ा करेगा तो रोटी क्या होगा, हाँ कम होगा। वो लोइया पे, गोल वाला पे डिपेंड कर रहा है। गोल का अगर हम इतना बड़ा गोल बना देंगे तो एक ही वो रोटी बनेगा, और उसी को अगर इतना छोटा छोटा लोइया बनेगा वो तो पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा किस पे डिपेंड करता है, पाई कितना आर स्क्वायर। अगर पाई तो मेरा फिक्स है, ठीक है,
आर का वैल्यू अगर हम छोटा बैठाएंगे, अगर 1 बैठाएंगे तो पाई गुने कितना 1 का क्या स्क्वायर यानी पाई दिया। अगर हम 2 बैठाएंगे तो मेरा कितना होगा 4 पाई। तो अच्छा बता पाई और 4 पाई में बड़ा कौन है? 4 पाई। सच सच बोलो। 4 की 4 पाई? 4 पाई बड़ा है, विश्वास के साथ बोलो। चलो मान लिए तुम्हारा 4 पाई बड़ा है। आगे वाला क्वेश्चन बोलो। 27 है, पढ़ो तो। एक वृत्ताकार हाँ मेज पे जिसकी त्रिज्या हाँ 32 सेंटीमीटर है हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। के बीच में एक समबाहु त्रिभुज हाँ ABC हाँ छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, हाँ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जो आप लोग घर उर में देखते हैं, जो एक डिजाइन ऐसे कपड़ा का राउंड टाइप में बना दिया जाता है, यह मेरा राउंड टेबल है, ठीक है, गोल टेबल है, ठीक है। बहुत सारे गांव देहात में भी बनाते थे कि आपका गोल टाइप बना लेते थे थाली उली को ढकने के लिए, या कोई बर्तन को ढकने के लिए, या टेबल को ढकने के लिए। तो देखते हैं कभी कभी उसमें डिजाइन किया हुआ रहता है। तो डिजाइन क्या होता है, इस तरह का एक डिजाइन है। 27 नंबर क्वेश्चन है ना, 27 नंबर है ना। मान लीजिए फ्रेंड्स कोई ऐसा है, सपोज ये आपका गोल ऐसा है, ठीक है, गोल टाइप बनाया हुआ थाली वाला ढकने वाला, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि आपको इस तरह से बना दिया, फिगर बना दिया है, इसी तरह ना बनाया बेटू, इस तरह से बना दिया है, ठीक है। और कुछ बोला नहीं है, बोला है कि इसमें क्या दिया, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज ना। मान लीजिए इस तरह का डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। बीच में आपका कलर दूसरा डाल दिया होगा, नहीं, बीच में आपका कलर दूसरा डाल दिया है, बीच में आपका कलर दूसरा डाल दिया है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए A B और C एक समबाहु त्रिभुज, इसका कलर दूसरा फुल कर दिया, दूसरा भी कोई कलर का कर दिया होगा। इस तरह से डिजाइनिंग मैक्सिमम करते हैं लोग, ठीक है। तब मान लीजिए वृत्त का केंद्र कितना है, O है, ठीक है। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु, ठीक है। समबाहु होगा तो आपका जैसे ही बोलता है कि समबाहु त्रिभुज है, तो उसका प्रत्येक कोण मेरा कितना का हो जाता है, क्यों होता है 60 का, क्योंकि तीनों को जोड़ने पे मेरा कितना आना चाहिए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का योग कितना होता है 80, इसलिए जोड़ने पे प्रत्येक का मेरा कितना आना चाहिए था फ्रेंड्स, 180 आना चाहिए था। इसलिए इसका प्रत्येक कोण मेरा कितना का हो गया 60 डिग्री का। चलिए प्रत्येक कोण हम 60 का कर दिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसका। इसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या यही ना हो सकती है, या तो इसको भी मिला दीजिए तो इसको भी मिला दीजिए। चलिए हम इसको मिला लिए, यानी ओ बी आपको दे दिया है फ्रेंड्स, ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितना ओ, ये त्रिभुज के क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और त्रिज्या कितना दे दिया है 32 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, त्रिज्या कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। चलिए बस इतना ही चीज़ दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, डिजाइन बना हुआ है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल क्या है। फ्रेंड्स आपसे सिर्फ ना इसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। आप बहुत गौर कीजिएगा, अगर मान लीजिए कि इसका त्रिज्या इतना दिया है तो हम सिंपल सा पहले शॉर्ट में देखेगा। अगर त्रिज्या अगर दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो हम पूरे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता पाई कितना आर स्क्वायर बटा मेरा कितना होता पाई आर स्क्वायर हो जाता, ठीक है। यानी पाई इंटू कितना 32 का क्या हो जाता स्क्वायर। ये क्षेत्रफल जो मिलता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाता है, ठीक है। मगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है ना, बीच में मेरा क्या है खाली है, बीच में मेरा क्या है, हमको सिर्फ इसका ही क्षेत्रफल निकलना है। अगर मान लीजिए त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाता, सपोज त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी रहता, त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 30 40 कुछ भी रहता, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हम जितना क्षेत्रफल, मान लीजिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल सपोज अगर ऐसा निकल गया 50 निकल गया, मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकला 50, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कितना निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लीजिए 20 या 10 या जो भी निकला, तो हम वृत्त वाला पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से खाली त्रिभुज वाला क्षेत्रफल को काट के अगर घटा देते तो मेरा 30 आ जाता, किसका 30 जो आता मेरा पार्ट किसका होता, ये जो छायादार पार्ट है उसी का ना होता, उसी का होता।
तो अब मेरा सबसे पहला काम रहता है कि वृत्त का हम क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें। फिर उसके बाद क्या निकाले, त्रिभुज का क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते तो मेरा क्या दे देगा, ये जो किनारे किनारे वाला जो है वो मेरा दे देगा। तो पहले तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, चलिए हम वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। सिंपल सा, अगर बहुत शॉर्ट में कहेंगे तो इतना कह सकते हैं इसको कि छायादार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए छायादार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या हो जाता, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये मेरा मेन, इसको क्या करना है, निकालना है। अगर आपके पास वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए निकल जाएगा क्योंकि इसका त्रिज्या आपको दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, निकल जाएगा तुमसे, सही। कितना हुआ, कॉपी में देखेगा, पाई आर स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर, हाँ 30 का 900। सिंपल सा है, जो जीरो है ना, तो जीरो स्क्वायर करें तो 2 होगा, तो जीरो मेरा कितना हो गया, 2 होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो श्योर है कि 900 से मेरा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऐसे करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, खाली आप इतना कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है तो आप कीजिएगा सिंपल सा गुना, तो कुछ नहीं करना है, इधर वाला को स्क्वायर कर लीजिए। तो मेरा इसका स्क्वायर कितना हो गया, 4, और दोनों के आपस में 2 गुना कीजिएगा, तो 3 दूना मेरा कितना हुआ, 6, और फिर 2 से गुना कर लीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, तो 6, देखिए पहले हम इसका स्क्वायर किए तो मेरा कितना दिया, 2 का क्या दिया स्क्वायर, और फिर ये दोनों का आपस में गुना कर लेंगे। दोनों का आपस में गुना करके फिर कितना से कर लेंगे गुना, 2 से, और फिर इसका कर लेंगे, ठीक है। फिर किसका कर लेंगे, इसका करेंगे। 3 तरीके कितना होता है, 9, ठीक है। तो पहले देखिए 3 तरीके 9 है ना, तो इसका हासिल भी जुटेगा, ठीक है। ऐसे देखिएगा, ऐसे रहने दीजिएगा, ये 9 हुआ प्लस इतना होगा प्लस इतना रहेगा। 2 दूना मेरा कितना हुआ, 4, और 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, कितना हुआ 2, हाथ लगा कितना 1, और 3 तरीके 9, 9 1 कितना था 10, यानी कितना देगा 10 और मेरा कितना देगा 24 देगा। यानी 32 का स्क्वायर मेरा कितना देगा 1024 देगा। बस खाली उतना खाली याद रखें, 1024 देगा, ठीक है। और जेकर भी लास्ट में 5 रहेगा ना, किसी के भी लास्ट में 5 रहेगा, जैसे मान लीजिए 15 है, 35 है, 45 है और 65 है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर ए सब का स्क्वायर रहेगा, ऐसे शॉर्ट में बता दे रहे हैं, ए सब का अगर स्क्वायर रहता है तो कुछ नहीं करना, लास्ट में कितना लिखेगा 25, और 1 है ना, तो 1 के बाद कितना आता है, 1 के बाद 2, तो 2 से 1 में गुना कर लीजिएगा। 1 के बाद कितना आया 2, 2 से 1 में गुना करेंगे 225 होता है। 3 है ना, अगर 35 का स्क्वायर पूछेगा तो 3 है, तो 3 के बाद कितना आता है 4, 3 के बाद 4, हम क्या बोले कि 1 के बाद क्या आता है 2, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 के बाद 6 आता है, कौन स्कूल में पढ़ा था। 3 के बाद कितना आता है 4, तो 4 3 कितना हो गया, तो 45 के बोलो कितना होगा 45, 25, 20, तू बोल रहा कृष्णा 65 का कितना होगा 25, 25, हाँ 25, हाँ 30, 42, कुत्ता कहीं के यहाँ 6 के बाद क्या आता है 5 आता है, कौन स्कूल में पढ़ा था। 6 के बाद 7 आता है, 6 7 कितना होता है 85 का बोलो, 85 का कितना होगा 25, हाँ भूला गया क्या। 8 के बाद कितना आता है 9, तो 9 8 कितना होता है, 72, या 8 9 8 है ना, तो 8 9 कितना हुआ 72 हो गया। अगर मान ले तुमके 55 का पूछता, ठीक है, तो 55 का स्क्वायर करता लास्ट में कितना लिखते हैं 25, 5 के बाद क्या आता है 5 है क्या 32, 30। इतना 6 साल लग रहा था इसको समझने में, जब इसको समझने में तुमको 6 साल लग रहा था तो तू आगे कैसे पढ़ेगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऐसे ही था नॉर्मल। देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल हम पहले निकाल लेते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देख लीजिए फ्रेंड्स थोड़ा सा, वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल सिर्फ वृत्त का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा पाई कितना आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, पाई है तो पाई बैठा दिया, ठीक है। आर का वैल्यू मेरा कितना है 32 फ्रेंड्स, ये दे दिया था आपका 32 ये वाला आपका, तो 32 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत।
तो ये मेरा हो जाएगा पाई, और 32 का भी निकाल देते तो 10 और कितना निकला था 24। इतना मीटर स्क्वायर किसका आ गया क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया। किसका आया, पूरे वृत्त का। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए, या तो हमको तीनों भुजा चाहिए, या तो समकोण त्रिभुज रहता तो आधार हो क्या चाहिए, लंब चाहिए। अच्छा मान ले कि तीनों त्रिभुज का, अगर मान ले तीनों भुजा दिया हो तो तू क्षेत्रफल कैसे निकाल लेता। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र देखा। कौन सूत्र हो, हाँ वो ब्रह्म बाबा के पेड़वा पे टांग दिए हैं का। हाँ देखिए विषम बाहु कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता तो एक हीरो फार्मूला था, हीरो फार्मूला आपका दिया हुआ था। हीरो का क्या था, फार्मूला था, ठीक है। हीरो फार्मूला था, वो होता था अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या होता था सी, और एस इक्वल टू मेरा होता था ए प्लस बी प्लस सी बटा मेरा कितना होता था 2 होता था। इस फार्मूला से किसी भी त्रिभुज का फार्मूला क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं इससे। तो ई कहाँ पॉकेटिया में रख लिया था का, निकाल के देख लो, फार्मूला होगा पॉकेटिया में, देखा नहीं, देख लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है दोस्त, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। समबाहु त्रिभुज का कितना होता है, ये होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का, कौन भुजा, फाँके वाला नहीं, वो भुंजा होता है, भुजा नहीं होता है। हाँ त्रिभुज का भुजा। तो अगर फ्रेंड्स अगर मान लीजिए इसका अगर मान लीजिए मालूम रहता है, इतना मालूम रहता है, तो तीनों मेरा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति देखिए हम इस पार्ट को खाली बाहर निकाल रहे हैं। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कि ओ से ना BC पे हम लंब डाल दिए, ओ से BC पे क्या डाल दिए, ए डी डाल दिए, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर टोटल मेरा 60 था, ये मेरा 32 है, इस फिगर को खाली यहाँ पे समझ लीजिएगा। बिटू यहाँ नज़र आ रहा है ना, ऐसे समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। ये मेरा ओ है, ये कितना है बी, और ये मेरा क्या है डी है। ये टोटल आपका कितना दिया फ्रेंड्स 32, और ये टोटल आपका कितना था 60 था। ये वाला पार्ट मेरा कितना होगा 30 डिग्री, ये वाला पार्ट कितना हो गया, कोई दिक्कत, क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझिएगा। ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 32 है, ये 30 दिया हुआ, तो ये मेरा BD निकालना है। और BD देखिए, BD जो है वो आधा है किसका, BC का। तो देखिए BD बराबर, BD जो है आधा है किसका, BC का आधा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हम ऐसा कौन त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाए जिसमें एक कर्ण दिया हुआ, ये मेरा क्या है कर्ण है। अगर ये कोण ले रहे तो ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ना। तो कौन ऐसा फार्मूला लेके आधार और मेरा कर्ण के रिलेशन दे दे, कौन ऐसा है त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में, कौन ऐसा है कि जिसमें कर्ण और आधार का रिलेशन देगा, संबंध देगा, बोल बोल बोल, क्या साइन थीटा, साइन थीटा मैंने लंब बटा कर्ण होता है, तुम बोल कौन होगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा लीजिए दोस्त, देखिए कॉस थीटा अगर लेते हैं तो थीटा का जबर मेरा कितना है 30 डिग्री, तो मेरा कितना देगा, लंब बटा मेरा कितना होता है, लंब बटा मेरा क्या होता है आधार। नजर आ रहा बेटू, देख लेना थोड़ा सा, आधार बटे लंब, ओ आधार बटे लंब होता है, तो तू ही ना बोल रहा है लंब बटे आधार, हमने बोले, और लंब बटे आधार होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब होता आधार बटे लंब होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, कभी तो याद है तुमको, क्या बोल, सम पीपुल है। हाँ तो सम पीपुल है, तो सम में क्या आता है साइन थीटा, अब पी और क्या आ गया एच, आगे बोलो, कर्ली ब्राउन हेयर, एक बार कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है कर्ली ब्राउन आगे बोल, तो क्या हो गया सी, बी और क्या हो गया एच, तो बी और मेरा क्या होना चाहिए एच, मतलब कितना कर्ण, कर्ण। यहाँ पे देख लीजिए cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 बटा कितना होता है 2, लंब आधार मेरा कितना है BD, नजर आ रहा है बेटू, देख लेना नहीं आ रहा है, कितना नजर नहीं आ रहा है, वो आधार करना है, आधार कार्ड आ रहा है उसके बाद नहीं आ रहा है, यहीं पे लिख रहा था। देखिए ये मेरा कितना हो गया
अगर इसका करेंगे तो √3 बटा मेरा कितना दे दिया 2। ए मेरा कितना होगा, आधार मेरा कितना है BD, और कर्ण मेरा कितना है 32। ए कितना हो गया 16, यानी BD मेरा कितना दे दिया 16√3 कितना दे दिया 16 रूट मेरा कितना दे दिया। फ्रेंड्स मेन था यहाँ पे इस पार्ट को निकालना। ये पार्ट अगर आपसे निकल गया, BD अगर निकल गया 16 रूट कितना 3, तो BC मेरा कितना हो जाएगा 32√3, क्या कि 2 गुना है। BC मेरा कितना आया, ये देख लीजिए, ये आया है आपका 16 रूट मेरा कितना आया, यहाँ से आया 16 रूट मेरा कितना आया 3। तो भैया ये भी तो मेरा कितना होगा 16 रूट मेरा कितना होगा 3 होगा, क्योंकि इसका आधा था। तो भुजा का हो गया ना, तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी पूरा भुजा 32 रूट मेरा कितना चला है 3। तो देखिए 3 बटा मेरा कितना हो गया 4, और गुने कितना 32 रूट मेरा कितना दे दिया 3 का क्या, कोई दिक्कत है। तो आप कर लीजिएगा इसका, ए मेरा कितना देगा 3, ए कितना दिया 4, ए मेरा कितना हो गया 32 का मेरा कितना है 10, और कितना आ गया 10 24, और गुने कितना आ गया 3। कोई दिक्कत, जो आपको काटना होगा काट लीजिएगा, और जो वैल्यू आपको बैठाना है बैठा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये मेरा आ गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल वाला इतना बैठा दीजिएगा, और जो आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया क्षेत्रफल बैठा लीजिएगा, घटाने वाला चीज़ होगा घटा लीजिएगा, इससे आपका आंसर दे देगा, और कोई दिक्कत नहीं था। आगे क्वेश्चन पढ़ो। चित्र में दिए क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि क्वेश्चन आपको 1 बार 2 बार जितना बार ट्राई करना चाहते हो उतना बार कीजिए। क्वेश्चन जितना बनाइएगा आपका बेसिक क्लियर होते जाएगा एकदम। आगे बढ़ो। चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PR बराबर 7 सेंटीमीटर और O वृत्त का केंद्र है। बस इतना। बोलो बोलो कैसा, 28 नंबर है ना। हाँ 28 बोलो तो क्या है। चित्र कैसा दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स चित्र ऐसा दिया हुआ है, ऐसे है ना, ये तो लग ही नहीं रहा है कि वृत्त है। आगे बोलो, देखिए एक ठो आपका ऐसे दे दिया है, ठीक है, और एक ठो आपका ऐसे दे दिया, ठीक है, यहीं पे बोल दिया है वो क्या है आपका वृत्त केंद्र है। ये कितना क्यू दिया है, एक क्यू दे दिया है, ठीक है, एक क्या दिया आर दिया है, एक कितना दिया हुआ है पी दिया हुआ, फिर यहाँ से इसको ऐसे क्या कर दिया है मिला दिया है, ठीक है। क्षेत्रफल किसका था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित PQ बराबर 24, पी क्यू कितना दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ये फ्रेंड्स आपका दे दिया है 24, PR बराबर 7 पी आर दिया है, हाँ ये दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और O वृत्त का केंद्र है। वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स पहले तो जान लीजिए कि कोई भी जीवा पे हो, ठीक है, कोई भी जीवा पे हो, उसके जो व्यास रहता है ना, व्यास से जो खींचा जाता है उस पर, ये जो खींचा जाता है और के सामने जो खींचा जाता है वो लंब रहता है, वो इस पर क्या रहता है, ये यहाँ पे लंब है, मतलब ये मेरा कितना है 90 डिग्री। ये वाला पार्ट आपका 90 डिग्री है, ठीक है। ये पार्ट आपका क्या है, तो ये वाला पार्ट मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा कर्ण हो गया, ठीक है। अब कुछ भी लीजिए, एक कर्ण है, अगर इसको आधार मानना है, इसको मानना है, जो आपको जिसको मानना है, ठीक है, तो पी आर नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, तो पी आर निकाल लीजिए। देखिए हम पाइथागोरस साहब एक तो देख के गए थे, क्या देखे गए थे हो, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B। पाइथागोरस का थ्योरम था, ठीक है, क्या था H स्क्वायर बराबर आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार कर्ण का भी स्क्वायर। हाँ कर्ण का भी स्क्वायर हो जाएगा, महाभारत वाला कर्ण मत समझ लेना। कर्ण का स्क्वायर क्या करना है निकालना है, या सिंपल कर्ण यहाँ पर कितना है क्यू आर है, क्यू आर का क्या स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर क्या है, कोई भी ले लीजिए एक ठो, 24 मान लीजिए 24 पी क्यू का ले लेते हैं, पी क्यू का क्या है स्क्वायर प्लस कितना आधार आर पी का क्या आर पी का स्क्वायर। ये आपको क्या क्यू आर निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर आपको क्या करना है निकालना है। पी क्यू कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर करेंगे कितना देता है, कितना देता तू बोल कृष्णा अभी जस्ट बताओ जैसे बताए थे। पी आर का मेरा कितना 7 का क्या स्क्वायर 500 कितना 76,
प्लस 100 कितना हुआ 49। टोटल आपका 600 कितना चला आएगा 25। यानी क्यू आर आपका निकालिएगा तो क्यू आर मेरा स्क्वायर में था तो रूट अंडर मेरा कितना हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा 25, यानी कितना 625 का मेरा कितना निकलेगा 25। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट मेरा टोटल मेरा कितना दे दिया 25। अब आपको क्षेत्रफल किसका निकालना था? छायांकित भाग का। आए अगर एक बात छायांकित भाग तो इसमें दिखाया है नहीं ना दिखाया। छायांकित भाग शायद इधर से होगा, एक बार आंसर देख लीजिएगा। छायांकित भाग शायद ये वाला था, ठीक है, शायद ए वाला था। ठीक है, अगर इसका निकालते हैं तो देखिए पहले तो हम पूरा त्रिभुज का पूरा वृत्त का क्या निकाल लेंगे क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कैसे मालूम चलेगा? इसका त्रिज्या होना चाहिए ना पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या इसका कितना है? इतना देर में आंख से कुछ नजर नहीं आ रहा है। कितना आएगा भैया? जब ये 25 है तो मेरा कितना है तो 25/2, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या होगा 25 बटे मेरा कितना 2 हो गया, क्योंकि ये मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक ए वाला बोलिए देखते ये मेरा क्या है केंद्र है। जब एक केंद्र है टोटल मेरा कितना आया 25 है तो मेरा 25/2, ये मेरा 25/2, ये मेरा कितना हो गया 25/2। और इसका निकालने के लिए ये मेरा क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग जानते हैं एक और फार्मूला था हीरो कौन हीरो? देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई कितना आर स्क्वायर। ए मेरा कितना हो गया पाई, आर मेरा कितना 25 बटा मेरा 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ए मेरा कितना हो गया पाई, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना देगा हो सही कन्फर्म। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 4 इतना हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है वृत्त का। अब देख लीजिए अब इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल सपोज अगर इस तरह से पूरा दिया रहता है, इस तरह से अगर पूरा दिया रहता है तो देख लेते हैं उसका क्या रहेगा। जो भी फिगर में आपको दिया रहता है, अगर ये त्रिभुज अगर काटे हुए रहता, छायादार का अगर पूछ दिया रहता, ठीक है, अगर सपोज इसका पूछ दिया रहता, ठीक है, अगर ये पूरा छायादार अगर कर दिया रहेगा तो देख लेते हैं। अभी बुक में देखे बिट्टू थोड़ा सा कितना दिया, मान लीजिए इसका निकाल लेते हैं। आंसर से पता चल जाएगा कि कितना दे रहा है। बोल बेटू आंसर कितना दिया है? आंसर दिया है 4523/28 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसका हम कर लेंगे तो ये 22 बटा मेरा कितना हो गया 7 हो गया, गुने कितना होगा 625 बटा मेरा कितना हो गया 4। तो 22 से उसमें गुना करो तो बेटू कितना देगा 625 में 625 में अगर 22 से गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4 कितना हो गया 5 6 दूना 12 और कितना हुआ 0 5 2 और कितना हो गया 1 हो गया 0 हो गया 5 हो गया 5 2 7 हो गया 1 3 हुआ 1 हुआ 1375 बटा मेरा कितना हो गया 28। ठीक है आंसर कितना दे रहा है तुम्हारा? आंसर दे रहा है 4523/28। देख लीजिए यही सब निकाल दे रहे हैं कि कितना पार्ट को घेरा था। ठीक है 13,750 बटा मेरा कितना 28 है ना बेटू, माइनस x घटा रहे हैं, चाहे वही घटा लो, उसको घटाएगा तो कितना देगा? कितना दिया था बोलो ना अभी आंसर 4528 4523/28 तो उसको जोड़ दो इधर, माइनस 1 घट जाएगा 4523 45 हो ना 4523 सही है 4523 तो 4523 थोड़े रहे 4523 तो ये 4523 है कि 4523 खाली है 4523 तो जीरो ना होगा बीच में, नहीं इतने ना लिखा हुआ है हाँ, तो ये 4523 है 4523। अरे महाराज लोग ठीक है घटा लीजिए, इसमें से घटाइएगा तो मेरा कितना दे देगा 13,750। पूछो तो पढ़ो भैया। ये 4,523 बटा मेरा कितना है 7, ये 3, ये 2 और 13 में से 4 गया तो 9 4 13 बटा मेरा कितना होना चाहिए 28। कुछ कटेगा तो इसमें से मान लीजिए कि हम खाली इसका क्षेत्रफल अगर घटाते हैं फ्रेंड्स, इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल घटाते हैं तो देखिए आपका वृत्त का क्षेत्रफल आपका इतना निकल गया था। देख लीजिए कोई बात नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल इतना निकल गया। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है?
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरा कितना होता है, आधा गुने लंब गुने कितना, आधार। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा क्या हो गया, आधा गुने लंब, कोई भी लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, तो 7 गुने मेरा कितना देगा, 24। ये कितना देगा, 12, 12 सत्ते मेरा कितना हो गया, 84 ये मीटर स्क्वायर। ये मेरा किसका आया, इसका क्षेत्रफल आया। किसका क्षेत्रफल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। तो भैया जो छायादार वाला है, तो त्रिभुज वाला क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाइए, 1300 मेरा कितना है, 13,700 मेरा कितना है, 50 बटा कितना है, 28, और माइनस कितना आया, 84। घटा लीजिए, 13,700 मेरा कितना, 50 माइनस कितना, 84 गुने कितना होगा, गुना करो बेटो, हाँ 84 गुना 28। यही था आपका क्वेश्चन। मेन था इसमें क्या, मेन इसमें था आपका कि एक कर्व निकालना, कर्व का ये इसका जो लंबाई निकालना था, ये आपका मेन था। वो नहीं समझ में आता कि हम वो कैसे निकालेंगे, मगर व्यास से कभी भी किसी भी जीवा पे अगर हम लंब उसके एक कोना से जब खींचते हैं तो वहाँ पे लंब बनता है। मेन वही था, और उतना टफ कहीं नहीं था, आराम से बना सकते हैं। 2452 अरे 2452 2452 घटाओ तो 2452 13,750 में, 13,750 में 11,298 उतना दे रहा है, तो उतना नहीं होगा, तब इतना छायादार नहीं होगा, क्योंकि फिगर में आपका पूरा क्लियर नहीं किया हुआ। ठीक है, फिगर में इसका क्लियर नहीं किया हुआ। तब एक पार्ट ऐसा करो बेटू, तो तुम छायादार का सिर्फ इतना ही निकालो, उसमें और जोड़ो, एक ठो और जोड़ो, उतना है ना, 11 नहीं छायादार इतना नहीं होगा फ्रेंड्स, छायादार तब खूब कम होगा, क्योंकि जो फिगर है ना, फिगर में कम किए हुए उतना। उस तरह से अगर इतना फिगर होता तब आप इतना करते। अब मान लीजिए इस फिगर को अगर नहीं करता, इस फिगर को अगर नहीं करता, इस फिगर को नहीं करता, इसका गुना सही किया था ना 84 28 का, तो देख लीजिए थोड़ा सा, इतना जोड़ो तो 84 और 28 जोड़ा तो कितना दिया, 84 28 2452 13,700 कितना, 50 बटा कितना है, 28 है। 2452 हो गया। रुको, 84 है ना, 84 में तुम घटा दो, 84 में जोड़ो इतना, 28 अगर 2 से भाग दे देंगे तो 28 दूना 56, 13,700, 1 मिनट, 13,750 बटा 56, इसको कैलकुलेशन करो तो कितना देगा, 84 में 56 से गुना करो, 56 से गुना करो तो कितना दिया, छोड़ देना बेटो, इसे बहुत आसान से कर दे रहे। रुको हम इसका ऐसे देखेगा, ऐसे कीजिएगा, 84 इतना, सपोज हम आधा को जोड़ रहे थे, ठीक है, पूरा 13,000 कितना 700 कितना 50 बटा मेरा कितना है 56, हम बता दे रहे हैं उसका कैसे कैलकुलेशन किए हैं। तो अगर इसको करेंगे आधा करेंगे, 28 दूना 56, तो 28 दूना 56 करेंगे, 2 में से एक ठो घटाएंगे तो 13,000 कितना देगा 750 बटा मेरा कितना हो जाएगा 56, और माइनस 84। अब घटाओ तो बेटू, ये 58 56 में 84 से गुना करो, 56 में 84 से, हाँ थोड़ा फास्ट करो, 4704 84 में 56 से गुना किया तो कितना 4704 बट्टा, अगर इसको 56 कर दे रहे हैं तो मेरा कितना देगा, घटाओ तो 10 में से 4 गया कितना हुआ 6, 5 में से 0 4 हो गया, बचा कितना 7 में से 7 गया तो 0, 13 में से 4 गया तो कितना हो गया 9 बटा कितना हो गया 56, और 2 से काट दो तो 2 चौके कितना हुआ 8, और 2 पचे कितना हुआ 10, 2 दूना कितना 4, द्वितीय कितना 6, इतना ही आंसर है, है ना। तो फ्रेंड्स आपका क्या फिगर आपका बुक में गलती दिया, देखिए बेटू फिगर आपका बुक में गलती दिया, जो छायादार है ना, अगर आप देख रहे होंगे ये छायादार है ना, देखिए पेन, ये जो छायादार है, छायादार आप सुधार लीजिएगा, छायादार ए वाला पार्ट है नीचे वाला, और छायादार ए वाला पार्ट है, ठीक है, ए वाला पार्ट छायादार है, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक, बाकी इतना चीज़ छोड़ा हुआ है।
यही पार्ट आपका छायादार है, ठीक है। छायादार पार्ट का नीचे वाला पार्ट, तो फिगर में देख लीजिएगा आपका छायादार जो है, छायादार सिर्फ ये पार्ट था, छायादार आपका इधर वाला पार्ट छायादार नहीं है। फिर से एक बार फिगर देख लीजिएगा, खाली इतना का क्षेत्रफल निकालना था। अगर देखते, अगर ये ऐसा था, अगर ऐसा था फ्रेंड्स, तो ये बोला था कि ये मेरा क्या है, त्रिज्या है, और ये ऐसे है, ठीक है। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र था, ये मेरा क्या है, ओ है, ये मेरा कितना है, क्यू है, ये मेरा क्या है, आर है, ये मेरा कितना है, पी है, और ये यहाँ से यहाँ तक मिलाया हुआ था, ठीक है। तो छायादार जो बोला है, तो बोला है ये पार्ट आपका छायादार है। देखिए ऐसे बुक में कर लीजिएगा आप ऐसे, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, छायादार है। हम क्या किए दोस्त कि वृत्त का पूरा क्षेत्रफल निकालिए, सिर्फ छायादार के निकालने के लिए, छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस, देखिए कौन कौन बचल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये वाला पार्ट मेरा क्या कहलाएगा, क्योंकि अगर फ्रेंड्स एक ये आधा हुआ ना, क्योंकि ये मेरा क्या है, व्यास है। अगर ये आपका व्यास है, गाने वाला व्यास नहीं, ठीक है, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इतना कीजिएगा फ्रेंड्स, तब आपका आ जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए थे, वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कीजिएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इतना अगर घटाइएगा तो छायादार का आएगा। बुक में आपका फिगर थोड़ा ठीक से नहीं किया था। ये था आपका 29 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद क्या बेटा, 28 था, 29 पढ़ो। चित्र में ओ केंद्र वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ये दो चाप ए बी और, देखिए फ्रेंड्स 28 है कि 29 है, 29 है। ये इस तरह से दिया हुआ है, किस तरह से दिया हुआ बेटो, अगर ऐसे कर दिया है, सपोज ऐसे अगर हम त्रिभुज बना दिए, ठीक है, ऐसे क्या कर दिए, ऐसे त्रिभुज बना दिए, ठीक है। यहाँ से दो पार्ट ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं किया है, केंद्र पे ना, केंद्र पे पूरा उल्टा किया है कि सीधा, केंद्र वैसा है। एक आपका ऐसे कर दिया, सपोज ये मेरा केंद्र जा रहा था, ये थोड़ा नीचे पार्ट और बढ़ता, ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे था फ्रेंड्स, ऐसे था, ठीक है। ये आपका मान लीजिए वृत्त था, वृत्त का क्या है, परिमिति है, ठीक है, वृत्त का आपका क्या है, परिमिति है। ये आपका केंद्र है, ठीक है, ये आपका क्या है, केंद्र है, ठीक है। और बोला है कि इसमें दो ठो किया हुआ नहीं है, एक ठो दो पार्ट किया हुआ है, एक ठो आपका यहाँ से यहाँ तक पार्ट किया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या हो गया, छायादार क्या किया, इसको आपको छायादार कर दिया है, इस पार्ट को आपको क्या किया, पूरा ढक दिया है। ऐसा अगर देखा होगा बिट्टू तो कहाँ तो नजर आया है, ऐसा चीज कहाँ नजर आया है, ऐसा चीज कहाँ नजर आया है, छाता और आइसक्रीम खाता है कौन वाला, तो नजर नहीं आया है, मुंह में पानी आ गया। देखिए आप आइसक्रीम कोन वाला खाते हैं, वो भी मेरा क्या रहता है, ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर कोण दिया हुआ, कोण कितना दिया बेटू, 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई दे दिया था, कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला का भी दे दिया, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दो आपका बन रहा है त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन गया, अगर ऐसे घुमा लेते तो एक त्रिभुज हो जाता, और इसको घुमाते तो दूसरा त्रिभुज होता। यानी ये आपका क्या दिया हुआ है, त्रिज्या है, ये आपका बड़ा वाला का त्रिज्या है, ये छोटा वाला का त्रिज्या है। और अगर ऐसे ढक के देखेगा इसी चीज़ को, अगर हम लोग त्रिभुज ऐसे बना के अगर ऐसे देखते, अगर ये 30 डिग्री होता और ये मेरा 21 होता, तो ये मेरा पार्ट मेरा क्या कहलाता, त्रिज्या खंड। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, कितना होता है, पाई कितना, आई स्क्वायर गुने कोण, कोण मेरा कितना है 30 डिग्री, बटा मेरा कितना है, हो गया। ये पूरा का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी में हम आधा कर दे रहे हैं, इसी में क्या किए, चलिए ये 21 था ना,
21 को घटा के हम 7 कर दिए, कितना किए? चलिए 21 को घटा के हम 7 कर दिए, चलिए इतना छोटा कर दिए, इतना छोटा कर दिए, इतना छोटा कर दिए, ठीक है। 21 को घटा के कितना कर दिए? तो ये भी मेरा क्या है? त्रिज्या खंड है। इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा? पाई कितना? आर स्क्वायर गुने कितना? 30 बटे कितना? बहुत सारे बच्चे इसमें कैलकुलेशन क्या करेंगे, इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, काट कूट के सब चीज़ दम, फिर इसका निकालेंगे, फिर घटाएंगे। काहे करेंगे भैया उतना? हमको इसी पार्ट का ना पूछा था। तो बड़ा वाला का पूरा का अगर यहाँ तक निकाले थे क्षेत्रफल तो मेरा कितना निकला? इतना निकला। और फिर इतना का निकाले, ई वाला पार्ट का निकाले तो ई वाला पार्ट का मेरा कितना निकला? तो भैया पूरा में से जब हम इतना को घटाएंगे तो मेरा दे देगा ना इतना का। तो देखिए काहे घटाएंगे, देखिए पाई इसमें भी, पाई इसमें, पाई मेरा क्या कर लिए? कॉमन। आर का फर्क है, ये मेरा R1 कर लीजिए तो R2 कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें 30 है, इसमें 30 है, तो 30 इसमें कॉमन कर लिए, बटा 360 इसमें था, 360 इसमें कॉमन कर लिए, बस कितना गया? R1 का स्क्वायर। R1 मेरा कितना था? 21 का स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए ये R1 कर लेते और एक कितना कर लेते? R2 कर लेते। माइनस कितना? 7 का क्या कैलकुलेशन करके बैठा, ये तो कट गया 12, ये कितना होता है? 36 पाई बटा मेरा कितना दिया? 12। ये मेरा 21 का करेंगे इस बार तो कितना देगा? थोड़ा फास्ट बोला यार, 441 सुत गया था। 441 और 7 का इस बार करेंगे तो जल्दी बोल। और 41 में से 50 घटाएंगे तो कितना देगा? अरे 41 है ना, 49 है ना, तो ऐसे 41 घटा दो, बस कितना गया? 8। और 400 में से 8 घटाएंगे तो 392 नहीं होगा? तो बोलो ना, पाई बटा मेरा कितना हो गया? 12 गुने कितना हो गया? 300। सही किए है ना? उतना ना देगा। 11 में से 9 गया तो कितना? 9 2 कितना होता है? 11। अब अच्छा मेरा 9 4 कितना हो गया? 13। एक कितना? 4 3 कितना? और 4 9 कितना? तब फिर कटेगा? 4 8 32 नहीं होगा? 4 9 कितना? 36 बटा कितना? 3। और 4 8 कितना हो गया? और 3 से कटेगा ना? 3 नहीं कटेगा, 3 से 7 से कट जाएगा। पाई का जब बैठाएंगे तो 7 से मेरा कट के आपका क्या दे देगा? आंसर देगा। आप जोश के साथ, जुनून के साथ मैथ बनाइए, मरे हुए आदमी की तरह नहीं, जिंदा आदमी की तरह कम से कम। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा अब कृष्णा कि एक वर्ग अगर मान ले उसका भुजा अगर 12 दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर एक वर्ग है जिसका भुजा कितना दिया हुआ है? 12। 30 नंबर क्वेश्चन है ना। अगर एक वर्ग का भुजा अगर 12 दे दिया है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? थोड़ा जल्दी बोलना यार। अरे 144। उसका परिमिति कितना होगा? तू बता, परिमिति कितना होगा? परिमिति हाँ सूत्र गया क्या? 24। परिमिति होता क्या है? जितना उसमें तार लगा है 2 गुना भुजा स्क्वायर होगा। अगर ये देख लीजिए फ्रेंड्स आप भी थोड़ा सा, अगर ये मेरा 12 है तो ये भी मेरा कितना होगा? 12। इस ये भी कितना होगा? 12। ये भी कितना होगा? 12। परिमिति में क्या उसके चारों तरफ जितना मेरा क्या लगा हुआ? वायर लगा हुआ है या मेरा रस्सी लगा हुआ है, तो रस्सी 24 से लगल है। अरे ई 12 है, ई 12 है, ई 12 है, ई 12 है, तो मेरा यही ना करते हैं 12 + 12 + 12 प्लस कितना? 12। और मान ले सब 12 अगर कॉमन कर लेंगे तो मेरा 1 + 1 + 1 प्लस कितना आएगा? 1। ये मेरा कितना? 12 गुने कितना होता है? 4। और 12 क्या चीज़ था? इसका भुजा था ना, भुजा। तो इसीलिए 4 गुने कितना होता है? किसी भी आपका वर्ग का परिमिति कितना होता है? 4 गुने क्या होता है? भुजा। कहाँ से आया? यहाँ से आया। 4 गुने भुजा आ गया ना। जैसे कि वो मेरा क्या है? 4 गुने कितना आया? भुजा आया। पढ़ो उस क्वेश्चन क्या था बिट्टू? मार्कर एक और था मार्कर। अच्छा ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। APD और BPC अर्धवृत्त है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हाँ दिए गए चित्र में, चित्र कैसा दिया है? देखिए वर्ग है। हाँ वर्ग। देखिए एक चित्र दिया है, वो मेरा कैसा वर्ग है? कैसा है वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं कृष्णा? वाह तेज हो गया रे। एक वर्ग है, ठीक है। सपोज ABC एक मेरा क्या है? ABCD एक मेरा क्या है? वर्ग है।
इसमें एक बना दिया, फिगर में ऐसा बनाया है फ्रेंड्स, ठीक है, वो फिगर में ऐसे बनाया है, ठीक है। और आपका ऐसे फिगर बना दिया है ना बेटू, ठीक है, ऐसे फिगर बना दिया, इसको घेर दिया है। चलिए इसको घेर दिया, आपको ऐसे घेर दिया है, उसको नहीं घेरा, इसको नहीं घेरा, जो बचा हुआ वो है बचल है उसको घेरा है। चलिए जो बचा हुआ उसको घेर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट को, ये पार्ट को घेर दिया ना, ये पार्ट को घेर दिया है, ये पार्ट को घेर दिया। आपसे पूछा क्या है, दोनों अर्धवृत्त के बीच में जो केंद्र चलिए केंद्र है, ये मेरा कितना है, पी है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि छायाकृत भाग का क्षेत्रफल, पूरा जो स्टार्ट किए थे आपका 26 से लेके 30 तक, आगे तक जो भी है छायाकृत भाग का क्षेत्रफल। ये बात याद रख लीजिएगा कि केसी सिन्हा मैथ का जो एकदम क्वेश्चन एकदम पूरा एकदम रगड़ रहा हो मैथ में, उससे नहीं कोई हरा सकता है एकदम। 10th क्लास तक कोई भी बोर्ड का मैथ हो, सिन्हा साहब इतना अच्छा मैथ लिखते हैं, इतना लिख दिए कि इतना लड़का को नचा देते हैं उसमें कि वो लड़का हर चीज़ सीख लेता है। जैसे थुथुर बच्चा नहीं होता है, गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, तो इतना वो लतखोर हो जाता है ना, कि लतखोर हो जाता है कि मार का उसको कोई असर नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, ठीक है, वैसा हो जाता है एकदम, कोई मोह माया नहीं, ठीक है। तो ये मैथ में आपको कैसे से ना इतना नचाते हैं, इतना नचाते, इस तरह की इतना क्वेश्चन करवा देते हैं कि वैसा फिर आपका वृत्त का कोई भी जो टॉपिक हो उसका क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता एकदम। देख लीजिए इसका, तो हमका भैया इसी पूछा था, तो पहले देख लीजिए, पहले तो अगर हम मान लेते हैं कि पूरा का क्षेत्रफल निकाल लें, भुजा दिया है 14 सेंटीमीटर, भुजा कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर क्या कर भुजा हो, वर्ग की। चलिए 14 दे दिया आपको। अगर ये 14 कृष्णा तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। चलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, भुजा भुजा, तू जब भी बोलता है भुजा तो हमको लगता है पूजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बोल तो कितना, 14 का क्या, 14 के स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, 196 अगर दुकान करेगा ना पैसा कितना लौटाना रहेगा, तुम कितना लौटाएगा, हाँ, तू तो डुबा देगा दुकान अगर खुलेगा तो। कम से कम मैथ उतना पढ़ ले कि दुकान तो भी खुलेगा तो वो भी सही से चलाएगा, वो भी तुम मान ले लौटाना है तुमको 24 रुपये, लौटाएगा तुम 56 रुपया, तो समझ रहे हो ना, हाँ कितना होगा 14 के स्क्वायर, सही। देखिए 14 के स्क्वायर 196, ये सब छोटा छोटा चीज़ रट ले कृष्णा। 196 मीटर दिया था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूरा भुजा का निकल गया, यानी पूरा पार्ट का क्षेत्रफल मेरा कितना है 196। अब छायादार का निकालना था, तो ये देखिए अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते, ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाएंगे तो ये वाला पार्ट नहीं दे देगा। मगर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देख लीजिए, अगर ये 14 है, ठीक है, तो देख लीजिए ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स ये ऐसा है, अगर इसको आगे ऐसे बढ़ाते तो ये वृत्त नहीं बन रहा है, तो श्योर है कि ये वाला मेरा क्या है, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर ये 14 है, ये भी मेरा क्या है, अर्धवृत्त, ये भी मेरा कितना था, 14 था, यानी दो गो अर्धवृत्त मिलके मेरा एक वृत्त नहीं देगा। तो हम छायादार का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। मगर के गो था, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना कर दिए, 2, क्योंकि ये भी अर्धवृत्त था। अगर देखते हैं फ्रेंड्स तो ये भी अर्धवृत्त है, ये भी एक मेरा क्या है, देखने का खाली नज़रिया अलग अलग है, नहीं कोई कुछ भी देख सकता है। देखो ये अर्धवृत्त, तो ये मेरा कितना हो गया 2, तो यहाँ पे कितना कर दिए 2, तो मेरा कितना, ये तो 2 2 कट जाएगा, पाई कितना हो गया आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त, अगर ये
तो श्योर है कि ये तो मेरा क्या कहला जाएगा, पूरा भुजा कहलाएगा, काहे कि गोल ऐसे बना, ये तो पूरा वृत्त बना, तो ये मेरा क्या आ जाएगा व्यास। तो अगर टोटल मेरा 14 है तो आधा मेरा कितना होगा, 7 ना होगा। तो पाई गुने मेरा कितना 7 का क्या स्क्वायर कट के देगा 22 गुने मेरा कितना हो जाएगा 7। 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना होगा 154 ना रहे। तो 154 इसमें से क्या कर लीजिए घटा दीजिए। तो मेरा कितना 2 दिया, 9 में से 5 गया कृष्णा, 9 में से 5 गया 4 ऐसे वैसे मत करो यार, 9 में से 5 गया 4 और 1 में से गया। चलिए ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स आप लोग से, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ये मेरा वादा रहता है कि आपका मैथ में तो नहीं छूट सकता, किसी भी क्लास तक आपका मैथ हो वो आपका नहीं छूट सकता, तो मेरा वादा रहा उतना तक आपका क्वेश्चन कहीं से नहीं छूट सकता है। अगर नहीं पसंद आता उसे डिसलाइक भी कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके लिख भी सकते हैं कि हाँ ये चीज़ में प्रॉब्लम है। मगर हम बोलते हैं कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बेस्ट देने के लिए।